मुझे भाभी अच्छी लगती है, अच्छे वे में। उसने बाद में ये भी बोला, जो है बाद में ये भी बोला कि अच्छे वे में। उसका जो है बात का बतंगड़ बनाकर अरमान ने तो सीधा चांटा ही उठा के मार दिया। अगर एक बात बताओ, ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? सिर्फ आपकी गलती ये है कि आपने किसी को अच्छा बोल दिया और आपको जो है चांटा। आपने मतलब शादी जैसे इतने पवित्र रिश्ते को मजाक बना के रख दिया है। आपको शादी का शायद इनको मतलब नहीं पता कि क्या होती है शादी, क्या नहीं होती है। अगर आप उनकी जगह होती, पायल की जगह, तो आपका क्या स्टैंड होता? पहली बात तो मैं ऐसी कोई चीज़ ना होने ही नहीं देती। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए। इतने प्यार में अंधा भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए सब चीज़ में तैयार हो जाओ। शिवानी जो लड़की है उसके सर में कुछ लीस वगैरह हो गई थी। हर कोई चलते फिरते उसका जो है मजाक बना रहा था, उसे छेड़ रहा था, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है मुझे ऐसा लगता है। एलविश अपने आप को समझते क्या है, ठीक है उनके दोस्त है जो है कंटारिया जो आए हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उनकी जो है बाउंड्री लाइन कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। मुझे तो वो गुंडे लगते हैं। जिन लोगों को उन्हें सेलिब्रिटी मानना है वो माने, पर मैं तो नहीं मानती। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का शुरुआत हो चुका है। कई सारे एपिसोड बीत चुके हैं और कई लोग घर से बेघर भी हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे इस चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं कि अरमान मलिक को अपनी दोनों बीवियों के साथ वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो साथ ही बिग बॉस को ऐसे लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए था। इस वक्त हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? दृष्टि। बिग बॉस देखती हैं जी। कैसा लग रहा है एपिसोड? देखो एपिसोड तो अच्छे हैं, लेकिन आपने अरमान मलिक की बात छेड़ी है तो उससे थोड़े से मेरे को कुछ है चीज़ें जो मतलब उसने सही नहीं कही हैं। अगर आप अभी लेटेस्ट एपिसोड अगर देखेंगे तो उन्होंने चांटा मारा है विशाल को। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, अगर ये चीज़ लड़की बोलती तो उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये चीज़ विशाल ने बोली है। और अगर आप उसकी क्लिप्स वगैरह भी अच्छे से देखेंगे कि उसने कान में क्या बोला था, उसने कहा था मुझे भाभी अच्छी लगती है, अच्छे वे में। उसने बाद में ये भी बोला, जो है बाद में ये भी बोला कि अच्छे वे में। उसका जो है बात का बतंगड़ बनाकर और जो है विशाल को थप्पड़ मारा गया जिसका कोई तुक नहीं था। मुझे तो नहीं लगता किसी एंगल से कि उसका कुछ तुक था। और जो है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अगर आप ये सब, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि थप्पड़ इसलिए जड़ा गया था ताकि ज़्यादा कवरेज मिले, ज़्यादा फ्रेम में बने रह सके बिग बॉस के। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो है बिग बॉस में किसी के ऊपर भी हाथापाई करना वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे। उसके बावजूद जो है अरमान मलिक अब तक घर में, अगर कोई और होता तो शायद उनको जो है धक्के मारकर लात मारकर भगा दिया जाता। ठीक है, मुझे ये चीज़ इस बार की अरमान मलिक से इतनी ज़्यादा क्यों अटैचमेंट हो गई है बिग बॉस को कि इतना कुछ बड़ा कांड हो जाने के बाद भी घर से निकाल नहीं रहे हैं? मैं वही चीज़ मैं दर्शकों से ये चीज़ जानना चाहती हूँ। आप खुद बताइए कि जो बिग बॉस लोग पहले देखते थे, अगर कोई किसी का जो है कॉलर भी पकड़ लेता था तो उस पर यह आरोप आ जाता कि आपने जो है उसके साथ हाथापाई की है, फाइटिंग करने की जो है कोशिश करी है, मानहानि करने की जो है कोशिश की है, प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। तो जब ये बात अरमान ने तो सीधा चांटा ही उठा के मार दिया। वो तब भी जो है घर में ही है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा है कि ये चीज़ थोड़ा विशाल की साइड से मेरे को लगा है कि उसके साथ थोड़ा अनफेयर हुआ है। हाँ, पर पूरे घर वाले भी थे, वो भी थे अरमान के साइड में कि हाँ हमारे भी अगर बीवी के बारे में अगर कोई ऐसा कुछ बोलता तो हम भी मारते, हम भी ये करते। अगर जो है विशाल कोई गलत चीज़ अगर जो उसके बारे पायल के बारे में जो है कृतिका के बारे में अगर विशाल कुछ गलत चीज़ बोलता तो मैं मानती भी थी कि अगर वो कुछ उसे ईव टीज करता या फिर कुछ गलत कमेंट करता कि जैसे होता है ना छेड़ना टाइप है वो मैं कहती हूँ विशाल को एक थप्पड़ नहीं वो 10 थप्पड़ खाने के लायक था। लेकिन यहाँ पे उसने बोला कुछ नहीं, बताया कुछ और गया, बाहर दिखाया कुछ और गया, वो सारा कॉन्सेप्ट ही अलग था। उसने अगर कोई अगर आपको अप्रिशिएट के लिए अगर ये बोल दे किसी के कान में कि मुझे जो है वो अच्छी लगती है, अच्छे वे में सुंदर लगती है, अच्छे वे में, तो उसको जो है बात का इतना खींच तान कर और जो है पब्लिक के सामने गलत दिखाने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए वो सब चीज़ें करना, तो मेरे लिए वो थोड़ा अनफेयर था। अच्छा, बाकी जो विनर रहे हैं जैसे एल्विस यादव हो गए, उन्होंने भी कहा कि हाँ थप्पड़ जो मारा गया है वो गलत है, इतनी बड़ी बात नहीं थी।
बट बिग बॉस को ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि बड़ी बात है। उन्होंने घर वालों से पूछा, घर वालों ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही काम है। मैं ये पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि आप अगर किसी लड़के को ये बोल दे कि वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे अच्छे वे में किसी को बोल दे, मैं कहूँगी कि अगर चलो वो किसी का हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर ये बात जो है मियाँ बीवी की हो रही है, मैं कह रही हूँ अगर आपको जो है कोई अच्छा लगा है दिखने में, वो अगर एक बात बताओ, ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? गलत वे में मत करो कि आप उसे ये टीज करो या कुछ हो, उसके खिलाफ मैं सबसे पहले हूँ, मैं आपको बता दूँ। इन सब चीज़ों के खिलाफ मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी औरत को छेड़ा था। एक नहीं, मैं कह रही हूँ 10 लात घूसे बताओ उसको, वहीं की वहीं तुम उसके चीरहरण कर दो। लेकिन जो चीज़ अगर आपको अच्छे उसमें बोली जा रही है, उसके बाद आप सिर्फ आपकी गलती है कि आपने किसी को अच्छा बोल दिया और आपको जो है चाटा। बहुत लोगों ने कहा कि अरमान मलिक ने ओवर एक्टिंग कर दी। ओवर रिएक्ट ही किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि ठीक है, ओवर रिएक्ट के साथ साथ प्लस ओवर एक्टिंग भी उन्होंने एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मियाँ बीवी में हर किसी में प्यार होता है, लेकिन अगर आप ये चीज़ उससे विशाल से साइड में ले जाके आराम से पूछते, मैं कह रही हूँ गुस्सा ही कर देते, वहाँ थोड़ा जो है मुंह भैंस कर लेते, वो चीज़ भी चल जाती। लेकिन आप किसी को सीधा चांटा मार रहे हो, आपका हक क्या बनता है? मतलब जब गलती हो तो चलो समझ में भी आता है, अब चांटा नहीं, आप 10 चांटे मारो, आप उसे पीटो। जब किसी की इंटेंशन ही गलत नहीं है, आप उसको इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके आप जो है दिखा रहे हो, सामने वाले को आपने चांटा मार दिया। उसके बाद भी मुझे इस बार का बिग बॉस मुझे थोड़ा अनफेयर लगा है। इस वजह से अनफेयर लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को जो है अरमान मलिक को उसी समय जो है बाहर निकालना चाहिए था, या फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बुला के जो है बात सुनने की कोशिश करनी चाहिए थी, दोनों साइड से, जो है अरमान की साइड से भी और विशाल की साइड से भी, कि जो है गलती कहाँ है, किस इंटेंशन में ये सारी चीज़ें बोली गई थी, तो तब जाके कुछ उनको कंक्लूजन वगैरह निकालना चाहिए था। पर मुझे ऐसा लगता है अरमान पे कुछ ना कुछ उसे फाइन या फिर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें उसको करनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी कि चलो फाइन के नाम पे आपको ये मतलब आपको ये नहीं मिलेगा या उस रूम में नहीं जा सकते, मतलब जैसे वो करते हैं पेनल्टी की उस पर, तो वो करनी चाहिए थी, वो उन्होंने बिल्कुल। अरमान मलिक की ही बातें चल रही है। अरमान मलिक ने 2 शादियां की हैं, सॉरी 3 शादियां की हैं, एक उनका बाल विवाह रहा है, उसके बाद पायल रही हैं, उसके बाद कृतिका रही हैं। अब जब बिग बॉस में उनको जाने का ऑफर मिला तो बहुत लोगों ने कहा कि भैया बिग बॉस में ऐसे ऐसे लोग अब आएंगे, इस पे क्या कहेंगी? देखो, एक तो मैं बात बताऊं, मुझे अरमान मलिक का कंटेंट से इसलिए भी प्रॉब्लम है, उनकी चलो 3 शादी हो रखी है, ठीक है, एक के साथ उनका डिवोर्स हो गया रिसेंटली, करंटली अभी उनकी जो है 2 बीवियां हैं उनके साथ, और जो बाल विवाह हुआ तो उससे उन्होंने डिवोर्स ले लिया, उनकी नहीं बनती थी, चलो ठीक है। वो कंटेंट ऐसा बनाते हैं ना, प्रैंक वीडियो, अपनी दोनों बीवियों के साथ क्या करेंगे, तीसरी और चौथी को और ले आएंगे और फिर बोलेंगे कि देखो मैंने शादी कर ली है, मैं घर पे जो है तुम्हारी सेवा करेंगे। आपने मतलब शादी जैसे इतने पवित्र रिश्ते को मजाक बना के रख दिया है। आपको शादी का शायद इनको मतलब नहीं पता कि क्या होती है शादी, क्या नहीं होती है। ये कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, किस हक से? इनको ये नहीं दिखता कि इनको देख के लोगों को भी मन करता है कि चलो सामने वाला ये फेमस हो रहा है, इसकी 2 बीवियां हैं, हम भी 2 कर लेते हैं, एक तो है ही, हम भी जो है एक और ले आते हैं। जब उनकी फैमिली अच्छी चल रही है तो हमारी क्यों नहीं चल सकती? आप ये बताइए, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़। अगर मैं उनकी पहली बीवी की बात करूँ तो शायद उनका पायल का कंटेंट अगर आपने देखा हो तो वो रोई भी थी, अपनी वो स्टोरी बताते हुए वो रोई भी थी। मुझे देख के बहुत बुरा भी लगा था, लेकिन वो फिर भी एक कहते हैं ना कि समझौते की ज़िंदगी, हाँ वो दिखा रही है पर अंदर से वो दुखी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार जब बिग बॉस में जो लोग आए हैं वो सेलिब्रिटी कम छपरी ज़्यादा है सोशल मीडिया के, इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। आई एम गोइंग टू कम इन ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। लाइक ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि वड़ा पाव वाली जो लेडी आई हैं, ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, सब कुछ चीज़ें, लेकिन मतलब आप ऐसे लोगों को बुला रहे हो मतलब बिग बॉस का मैंने एक चीज़ देखी है कि जहाँ से जिन लोगों की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ना, तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप देखेंगे इस बार जो है टीवी सीरियल से कोई ज़्यादा लोग आए ही नहीं है, ठीक है, सारे जितने भी आए सारे मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, व्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है यूट्यूब से आते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ तो एल्विश के एक दोस्त भी आए हैं, कंटारिया जी, ठीक है, जो कंटारिया जी हैं, तो जो उनकी एंट्री बाद में हुई थी, एल्विश ने उनकी वोटिंग करी है, उनको जो है जिताई है, ये सब चीज़ें वहाँ पहले हो गई थी। तो मतलब ये क्या चीज़ है? और मैंने एल्विश की एक रील और देखी थी, कंटारिया जी को
किसी ने जो है ऐसे करके यूं कर दिया होगा, तो वो बाहर धमकी दे रहे हैं कि उस इंसान को कि जो है आप जो है कंटारिया जी के साथ हाथ कैसे लगा दी, उन्होंने प्यार में ऐसे करा होगा, तो वो उनको पता नहीं क्या लगा, तो वो बाहर धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें बाहर भी आना है, तुम्हें बाहर भी रहना है, तो थोड़ा ज़रा बच के। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती एलविश अपने आप को समझते क्या है? ठीक है, उनके दोस्त है जो है कंटारिया जो आए हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उनकी जो है बाउंड्री लाइन कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। वो इंसान है वो जो है स्नेक जो कहते हैं ना कि उन्होंने जो है स्नेक का जो पॉइजन है उसका भी जो है डीलिंग करी थी, उसका भी जो है वो किया था, जिस चक्कर में वो जो है पुलिस के पास भी गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से गुंडे हैं, तो अपना गुंडापंती। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो देखो सेलिब्रिटी बने हैं, लेकिन मुझे तो वो गुंडे लगते हैं। जिन लोगों को उन्हें सेलिब्रिटी मानना है वो माने, पर मैं तो नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी नहीं है। आपके हिसाब से बिग बॉस के जो इस OTT सीजन 3 रहा है उसमें कैसे सदस्य आए हैं? देखो आधे से ज़्यादा सदस्य जो है मैं कहूँगी जैसे आपने बोला था ना कि ओवर ड्रामेटिक, ओवर रिएक्टिंग। एक शिवानी जो लड़की है, मुझे वो बहुत ठीक है, वो तेज़ भी है, लेकिन वो थोड़ी मेरे को ऐसे कहूँगी मैं, वो गाँव की है तो उसका काफ़ी मजाक भी बनता है उस चीज़ के ऊपर कि वो गांव से जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से उसका स्टाइल है, कुछ है। आधे से ज़्यादा लोग उसका मजाक बनाते हैं। कुछ ऐसे एपिसोड आए थे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि वो जो है फेक हैं वो, क्योंकि उनको हिंदी में अगर बात करनी आती है तो उनको ज़रूरत क्या है नॉर्मल अपने घर के लोकल लैंग्वेज में बात करने। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो किसी किसी की ना जो अगर मैं कुछ लोग हरियाणा से होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पंजाबी से होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है अपनी जो है भाषा में बात करना। उनको ठीक है हिंदी आती है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ को जो है मैं कहूँगी कि कंफर्ट जोन की भी बात होती है, वो किस चीज़ में कंफर्ट होके बात करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी देखो शिवानी तो मैं कहूँगी कि वो डिसेंट नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, पर मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि ठीक है वो तेज़ भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसके लुक्स पे, उसकी कन्वर्सेशन पे किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं बात कहूँ कि उसके सर में कुछ लीस वगैरह हो गई थी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है उसको मजाक में ले गया, हर कोई चलते फिरते उसका जो है मजाक बना रहा था, उसे छेड़ रहा था, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ किसी को भी हो सकती है, ये कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन आप उसी चीज़ को उसे छेड़ कर उसे जो है बोल रहे हो कि सबके करेगी क्या, ये वो, तो ये बहुत नॉर्मल थी। आप उसे प्यार से भी मतलब बोल सकते थे कि ठीक है आप इसको मेडिकल उसमें ऐसे शैम्पू अगर यूज़ कर लो या कुछ है। अच्छा, आपको लगता है कि आगे भी जो मतलब इस बार OTT सीजन 3 का विनर कौन होगा? इस बार OTT का देखो मैं कहूँगी, मैं किसी की साइड नहीं लूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि सना को होना चाहिए, सना मकबूल। जब OTT में अरमान ये सब का चल रहा है, अगर आप उनकी जगह होती, पायल की जगह, तो आपका क्या स्टैंड होता अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बवाल मचता तो? पहली बात तो मैं ऐसी कोई चीज़ ना होने ही नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं होने देती। अगर आपने ये चीज़ किसी के साथ आपने जो है 7 फेरे लिए हैं, 7 फेरे मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ हंसी मजाक नहीं है। अगर ठीक है आपकी नहीं बन रही तो आप डिवोर्स ले लो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड को किसी से प्यार भी है और वो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो कितना ज़्यादा बुरा लगता है यार, कितना ज़्यादा बुरा लगता है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए। इतने प्यार में अंधा भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए सब चीज़ में तैयार हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं होती, या मेरे को लगता है मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर आपके साथ ये चीज़ होती तो आप क्या बोलती? लड़कियां तो बोल रही हैं कि मेरे साथ होता तो मैं अपने हस्बैंड को भी मार देती, अपनी दोस्त को भी मारने की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है और किसी चीज़ को हम बांध कर नहीं रख सकते, और किसी चीज़ पे हमारा जोर नहीं होता, ना हमारा हक होता है कि किसी को अपने अकॉर्डिंगली ढालना या फिर उसको अपने अकॉर्डिंगली काम कराना। मुझे ऐसा उनको उनके बारे में क्या कहेंगी जो कहते हैं कि 2 अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 2 क्या 4 रखने में भी कोई दिक्कत नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगी? देखो वो वही लोग हैं, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि जो अरमान मलिक ये तीनों कंटेंट डालते हैं अपने डिफरेंट पेजेस पे, इनके काफ़ी सारे पेजेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सभी पेजेस पे इनके प्रैंक वाले जो मैंने बताया था ना कि चलो 2 तो हैं ही, और ये प्रैंक कैसे करते हैं कि ये तीसरी चौथी भी लाए हो, ये तुम दोनों की सेवा करेंगे। मतलब उसे देखने वाले लोग पागल होते हैं, और फिर जो है बनाने वाले तो है ही पागल।
जो अरमान मलिक है, उनको ये नहीं दिखता कि उनको कितने लोग फॉलो करते हैं। कुछ आप अच्छा कंटेंट बनाओ, आपको देख के जो यंगस्टर्स के ऊपर कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर किसी का अफेयर भी होगा ना तो वो डरेगा नहीं है बताने से, ठीक है ना, अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो मैं भी अपनी बीवी को बता देता हूँ मेरा ऑफिस में किसी के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है कि ठीक है हर जगह चल रहा है तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि रिलेशनशिप कितने ख़राब होते हैं इन सब चीज़ों से, कंटेंट कितना वल्गर होता है, इतना ख़राब होता है, और लोग उसे जो है मज़े मज़े में लेते हैं, पर ये लोग समझते नहीं है। अगर मैं आपको बात बोलूँ तो उन अरमान मलिक हो, कृतिका हो या पायल हो या फिर कोई भी XYZ हो, यूट्यूबर या कुछ भी, तो अगर वो किसी अच्छी पोजीशन पे हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि अगर गुडविल उनके पास आ गई है या फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, तो वो हम जनता की वजह से होते हैं। तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि किसी को उस कंटेंट से प्रॉब्लम ना हो, किसी की लाइफ पे वो गलत इम्पैक्ट ना करे, जो कि देखने को नहीं मिलता। हमेशा वो जो है गलत ही इम्पैक्ट होता है उन सारी अच्छा,